हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप सीटेट, DSSB या डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि यूट्यूब पर आपको थ्योरी बहुत कम मिलती है। ज़्यादातर टीचर्स सीधे क्वेश्चंस कराते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो क्वेश्चंस क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। इसीलिए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी थ्योरी प्लस एग्जाम्पल, वो भी रियल लाइफ कनेक्शन के साथ, ताकि ये टॉपिक आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, तो पहला ये जो आज का टॉपिक है वो है पियाजे, जीन पियाजे का सिद्धांत। तो जीन पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत हम आज पढ़ेंगे। आधुनिक मनोविज्ञान पर जीन पियाजे का प्रभाव सबसे गहरा है। पियाजे मनोविज्ञान के सबसे प्रभावशाली संप्रदाय रचनावाद से हैं। ये रचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं। जो पियाजे हैं वो कौन से स्कूल से हैं? संप्रदाय को हम स्कूल बोलते हैं, पियाजे को रचनावादी बोलते हैं। ठीक है, रचनावादी संप्रदाय का इनका मानना है कि ज्ञान कोई तैयार माल नहीं है जिसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जा सके। बच्चा जन्म से ही जिज्ञासा लेकर पैदा होता है और आसपास की वस्तुओं की सक्रिय खोजबीन करता है। बच्चा जो होता है वो एक्टिव लर्नर होता है। बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, छोटा साइंटिस्ट होता है जो अपने ज्ञान की रचना खुद करता है। पियाजे को संज्ञानात्मक रचनावाद का जनक मानते हैं, जबकि वाइगोत्स्की जो थे वो सामाजिक रचनावादी थे। वाइगोत्स्की क्या थे? सामाजिक रचनावादी थे, और पियाजे जो थे उनको संज्ञानात्मक रचनावाद का जनक मानते हैं। तो चलिए इसको हम आसान भाषा में कैसे समझेंगे कि जीन पियाजे क्या कहते हैं। तो जीन पियाजे कहते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान पर पहला तो उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, और उनका सिद्धांत है सबसे प्रभावशाली संज्ञानात्मक जो कॉग्निटिव सिद्धांत है। तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या है? पियाजे का सिद्धांत क्या कहता है? पियाजे हैं संरचनावादी, तो इनकी जो कंस्ट्रक्टिविज्म कहती है कि इसका मतलब है जो बच्चा वो खुद नॉलेज बनाता है, और जो कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है वो कहता है कि बच्चा जो है वो खुद नॉलेज बनाता है। जबकि जो ओल्ड वैचारिक, जो ओल्ड मनोवैज्ञानिक थे, तो उन्होंने ये कहा था कि टीचर नॉलेज देता है रेडीमेड, उससे बच्चा सीखता है। बट जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो कहता है कि बच्चा अपना नॉलेज खुद बनाता है। तो बच्चा निष्क्रिय नहीं है। इसमें ये बोला गया है जो बच्चा है वो निष्क्रिय नहीं है, बल्कि बच्चा जो है वो एक्टिव लर्नर है। बच्चा क्या है? एक्टिव लर्नर है। वो खुद चीज़ें करता है और तब सीखता है। तो बच्चा एक्टिव लर्नर है। अब सवाल आता है कि बच्चा नॉलेज कैसे बनाता है। तो इसके लिए पियाजे ने कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं, जैसे स्कीमा। तो पियाजे का जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पहले हम पढ़ेंगे। ये पियाजे का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने कई शब्दों का प्रयोग किया है जो निम्न है। पहला है स्कीमा। स्कीमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन स्कीमा से या फिर संज्ञानात्मक विकास से देखने को आपको मिलेंगे। तो पियाजे के अनुसार बच्चे की जानकारियों के छोटे छोटे पैकेट्स हैं जहां वो अपनी सूचनाएं रखता है, वो स्कीमा कहलाएगा, जिसका बहुवचन होता है स्कीमेटा। उम्र, ग्रहण शक्ति, अनुभव आदि के बढ़ने से सरल स्कीमा जटिल स्कीमा में बदलने लगता है। तो समझते हैं स्कीमा होता क्या है। तो स्कीमा क्या होता है? जैसे कोई चाइल्ड है, उसने क्या किया, उसने देखा कार को। अब कोई बच्चा जो है वो कार देखता है तो उसके माइंड में क्या होता है, एक कार का स्कीमा बनेगा कि हाँ भाई, कार के 4 पहिए होते हैं और ये ऐसे चलती है। तो ये कार का स्कीमा उसके मन में जो है वो बन गया। अब मान लीजिए बच्चे ने पहली बार कुत्ता देखा, अब उसके दिमाग में कुत्ते की एक इमेज बन गई। अब वो क्या है? वो उसका स्कीमा है जो उसने अपने माइंड में स्टोर की हुई है जानकारी या फिर इमेज। वो क्या है? स्कीमा। मतलब हर चीज़ का एक मेंटल फाइल जो होता है वो स्कीमा होती है कि हाँ भाई, कुर्सी के 4 पैर होते हैं, ये ऐसे होती है। चारपाई के भी 4 पैर होते हैं पर वो चलती नहीं है। मतलब ये बच्चे के दिमाग में जो है वो स्कीमा, एक इमेज बन जाती है। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम देखते हैं एडेप्टेशन, अनुकूलन क्या होता है वो हम देखते हैं। एडेप्टेशन क्या होता है? एडेप्टेशन क्या होता है कि स्कीमा में जो बच्चा नई चीज़ें सीखता है, तब क्या करता है बच्चा कि जब किसी बच्चे ने कोई नई चीज़ सीखी और वो नई चीज़ को पुरानी चीज़ के साथ में वो एडजस्ट कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? एडेप्टेशन। इसके 2 पार्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? समावेशन मतलब एसिमिलेशन, और दूसरा है समायोजन। ठीक है, दूसरा है समायोजन मतलब अकोमोडेशन। तो क्या है? जैसे
एग्जाम्पल से हम समझते हैं एसिमिलेशन को पहले। तो प्रचलित जानकारी में पुरानी जानकारी स्कीमा में पहले से मौजूदा जानकारी में बिना अंतर किए नवीन जानकारी को शामिल कर लेना। जैसे बच्चे द्वारा ऊंट को बड़े कानों वाला कुत्ता समझना। अब बच्चा जो है वो पहले क्या करता है कि ऊंट को भी क्या समझता है कि वो बड़े कान वाला कुत्ता, क्योंकि उसने देखा क्या, कुत्ता, उसने देखी क्या, गाय देखी। अब उसने हर 4 पैरों वाले जानवरों को कुत्ता बोलेगा वो, क्योंकि गाय के भी 4 पैर, कुत्ते के भी 4 पैर। तो बच्चा क्या करेगा, जब तक उसको नई जानकारी नहीं मिलेगी तब तक वो समझेगा गाय को भी कुत्ता, कुत्ते को गाय, ऐसे। ठीक है, तो अब उसने नई जानकारी जो है वो एसिमिलेट कर लिया, अपनी पुरानी जानकारी में नई जानकारी को फिट कर लिया। क्यों? क्योंकि उसके पास पहले से किसका स्कीमा है, उसके माइंड में पहले कुत्ते का स्कीमा है और उसी में नई चीज डाल दी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एसिमिलेशन। नेक्स्ट जो है वो है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या है कि समावेशन द्वारा स्कीमा में भेजी गई जानकारी के गलत सिद्ध होने पर नवीन जानकारी के अनुसार प्रचलित जानकारी में बदलाव करना। जैसे समावेशन के दौरान ऊंट को कुत्ता मान चुके बच्चे का समायोजन के दौरान कुबड़ और आवाज के आधार पर दोनों में अंतर कर लेना। अब मान लीजिए बच्चे ने पहले क्या किया है कि बच्चे ने ऊंट को जो है वो बड़े कान वाला कुत्ता मान लिया था। अब क्या हुआ, अब उसने देखा कि ऊंट को तो कुबड़ होता है, ऊंट की तो आवाज भी अलग होती है और कुत्ते की आवाज अलग, और कुत्ते के तो कुबड़ भी नहीं होता। तो क्या ये कुत्ता नहीं है, ये क्या है, ऊंट है। तो बच्चा अपना स्कीमा बदल लेता है। जैसे किसी ने, उसके टीचर या फिर उसकी माँ ने समझाया कि इक्विलिब्रियम क्या होता है कि वो अवस्था जब बालक की जानकारियों में कोई विरोधाभास नहीं है, वो पुरानी जानकारी के साथ अपनी नई जानकारी को क्या समझ लेता है, उसकी सही समझ बना लेता है। सिंपल भाषा में समझेंगे कि पहले कंफ्यूजन था, फिर समझ आया, तो अब माइंड स्टेबल हो गया। तो यही क्या है, इक्विलिब्रियम। पहले गाय देख के कुत्ता बोल रहा था, अब सही पहचानने लगा, मतलब अब बैलेंस आ गया बच्चे का। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रेशन। अगला है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चा अपनी नॉलेज को क्या करता है, अरेंज करता है ना। बच्चा अपनी नॉलेज को क्या करता है, अरेंज करता है। अलग अलग स्कीमा का आपस में संबंध या किसी कार्य के लिए अलग अलग स्कीमा को आपस में जोड़ना जो है वो क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। अब एग्जाम्पल क्या है, एनिमल्स की अलग अलग कैटेगरी वो जानने लगता है, बर्ड्स की अलग अलग कैटेगरी को अरेंज कर लेता है, फ्रूट्स को अरेंज कर लेता है कैटेगरी वाइज। मतलब ब्रेन चीज़ों को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है कि ये फ्रूट्स है, ये एनिमल्स है, ये बर्ड्स है। तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है बच्चे का। नेक्स्ट है स्कीम्स। स्कीम्स क्या होती हैं, जो भी क्रियाएं होती हैं। तो पियाजे का ये जो महत्वपूर्ण शब्द है जिसका अर्थ है किसी कार्य को एक निश्चित क्रम या पैटर्न में सीख लेना। जैसे नहाना, यूनिफॉर्म पहनना, बैग लेना और स्कूल जाना। तो ये सब क्या है, किसी काम को करने के तरीके हैं, उनको प्रॉपरली अरेंज करने के तरीके हैं। तो बच्चा क्या करता है, किसी कार्य का निश्चित क्रम फॉलो करता है। पहले बच्चा नहाएगा, फिर यूनिफॉर्म पहनेगा, बैग लेगा और स्कूल जाएगा, फिर रिपीट यही करेगा। ठीक है, अगला है ट्रांसडक्टिव थिंकिंग। तो बिना लॉजिक के जो है वो बच्चा क्या करता है, रिलेशन बनाता है। बच्चे द्वारा दो ऐसी घटनाओं या वस्तुओं में कनेक्शन जोड़ना जिसमें कोई तार्किक संबंध नहीं है। जैसे भिंडी को आलू का भाई कहना। अब कोई इसमें थिंकिंग नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, फिर भी बच्चा क्या कहेगा कि भाई भिंडी जो है वो आलू का भाई है। जैसे आज बारिश हुई क्योंकि मैंने चॉकलेट खाई, वो तो ये सोचता है कि आज बारिश इसलिए हुई क्योंकि आज मैंने चॉकलेट खाई। तो बच्चों को लगता है कि दोनों जुड़े हुए हैं, जबकि इनमें कोई लॉजिक नहीं है। तो ये क्या है, उनका जो अतार्किक चिंतन है, कोई तर्क नहीं है उसमें, इलॉजिकल है। बच्चे को लगता है कि जो प्राकृतिक जो घटनाएं हैं वो मानव द्वारा कराई जा रही हैं। जैसे यह कहना कि मेरे पापा के कहने से बारिश होती है, पापा ने कह दिया कि बारिश होगी आज, तो वो सोचता है कि निर्जीव चीज़ें जो है वो, या फिर जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो हमारे कहने पे चलती हैं। तो जैसे जब बच्चा चलता है तो देखता है कि चांद मेरे साथ साथ चल रहा है, मेरी डॉल रो रही है। तो बच्चा जो है वो हर चीज़ में लाइफ देखता है कि हाँ, हर चीज़ जो है वो सजीव है। नेक्स्ट है सकर्मक अनुमान, ट्रांजिटिव इन्फरेंस। तो इसमें क्या है, दो चीज़ों से तीसरी चीज़ समझना। जैसे कोई दो चीज़ें उसको आती हैं, दिए गए कथनों से अप्रत्यक्ष निष्कर्ष निकालना।
जैसे ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो उसको ये पता चल गया जो ए है वो भी सी से बड़ा होगा। जैसे कहता है कि राम बड़ा है श्याम से, श्याम बड़ा है मोहन से, तो राम मोहन से ऑटोमेटिक बड़ा होगा। तो ये क्या है, बच्चे की जो लॉजिकल थिंकिंग है वो डेवलप होती है, उसको हम बोलेंगे सकर्मक अनुमान, ट्रांजिटिव इन्फेरेंस। तो आज हमने सीखा कि बच्चा खुद सीखता है, खुद समझता है और अपनी नॉलेज जो है वो खुद बनाता है। तो सीखने की प्रोसेस में ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम। और अगर आपको ये समझ में आ गए तो पियाजे पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। और अगर आपको ये क्लास इजी लगी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें पियाजे क्लियर, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आ गया।